राहुल गांधी का ऐसा प्लान, ऐसा सीक्रेट प्लान राहुल गांधी का, जिस प्लान ने मोदी और शाह की नींद उड़ा दी है। खबर भी ऐसी कि उस खबर के बारे में किसी को कानो कान खबर तक नहीं हो पा रही है। दो चीजें मैं आपको बताता हूं। एक तो पहला, ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये वीडियो आप देख रहे हैं, यहां से खबर निकल करके सामने आई है। आज कांग्रेस मुख्यालय के अंदर बड़ी बैठक हुई और उस बैठक में सोनिया गांधी थी, उस बैठक में मल्लिकार्जुन खड़गे थे, राहुल गांधी थे, कमलनाथ थे और मध्य प्रदेश के, उत्तर प्रदेश के कई नेता इसमें मौजूद रहे। 140 सीटों को लेकर के ऐसा मंथन वहां पर किया जा रहा है। एक एक नाम को इतनी बारीकी से वो चेक किया जा रहा है। बीजेपी के पसीने छूटे हुए हैं, मोदी और शाह के पसीने छूटे हुए हैं कि हमने दो दो लिस्ट जारी कर दी है और ये पहली लिस्ट भी जारी नहीं कर रहे हैं। राजनीति में इसके बहुत बड़े मायने होते हैं, इस पर बात करेंगे। दूसरी जो बड़ी खबर है वो यहां से निकल करके आई। दोपहर के अंदर आज इमरान मसूद, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के एक बड़े चेहरे, उनको आज कांग्रेस में दोबारा शामिल कराया गया। और दोबारा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कांग्रेस से ही निकले थे। कांग्रेस से निकल करके जो है वो मायावती जी, सपा और फिर दोबारा से कांग्रेस के अंदर। तो इस प्लान के जरिए कौन सा ऐसा प्लान राहुल गांधी के दिमाग में चल रहा है, और इमरान मसूद तो केवल एक झांकी भर है। कई सारे नेता भी और बाकी हैं जिनकी कतार अगर आप देखेंगे तो वो कतार जो है वो उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत कुछ इस बार जो है समीकरण पलट सकती है। खैर, पहली इस तस्वीर से बात करेंगे और पहली इस खबर से जो है बात करेंगे, और इस खबर से जब आप बात करेंगे तो फिर बहुत कुछ जो है वो समझ में आएगा। देखिए, कांग्रेस पार्टी ने कर्नाटक के अंदर अपनी टिकटों की घोषणा पहले कर दी। बीजेपी ने उस दाव को कॉपी किया और बीजेपी ने उसी तरह से कर्नाटक की तर्ज पर मध्य प्रदेश में टिकटों की घोषणा पहले कर दी। पहले 39 सीटों की घोषणा और उसके बाद में फिर दोबारा से 39 सीटों की घोषणा, और उसमें 7 बड़े जो है वो सांसदों को उतारा, जिसमें 3 मंत्री, केंद्रीय मंत्री और एक राष्ट्रीय महासचिव, उनको उतार दिया। लेकिन कांग्रेस यहां पर टिकटों की घोषणा नहीं कर दी है। उल्टा आज कांग्रेस की इस बैठक के बाद में कमलनाथ निकल करके सामने आए। कमलनाथ का बयान मैं आपको सुनाता हूं। 140 सीटों पर यहां पर मंथन की बात कही गई, लेकिन नाम निकल करके सामने नहीं आ रहे हैं। अब इसकी वजह क्या है उस पर मैं बताऊंगा, लेकिन पहले 2 ट्वीट देखिए। दिल्ली स्थित कांग्रेस मुख्यालय में मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर के केंद्रीय मंत्री चुनाव समिति की बैठक जारी है। इस बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सीपीपी चेयरपर्सन श्रीमती सोनिया गांधी जी, पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी समेत पार्टी के वरिष्ठ नेता शामिल हुए। तो ये कांग्रेस पार्टी की तरफ से ट्वीट किया गया कि मध्य प्रदेश चुनावों को लेकर के आज बैठक हुई है। एक मध्य प्रदेश को लेकर के देखिए कैसे रणनीति कांग्रेस पार्टी फिक्स कर रही है। और याद होगा, इससे पहले भी बैठकें हो चुकी है और उस बैठक के अंदर राहुल गांधी ने 150 सीटों का लक्ष्य दिया था कि 150 सीट हम जीतने जा रहे हैं। राहुल गांधी ने तब बाहर आकर के कहा था। लेकिन आज कमलनाथ बाहर आए इस बैठक के बाद में, और कमलनाथ ने कहा कि हमारा करीब करीब 140 सीटों के ऊपर नाम तय हो गए हैं, अभी एक बैठक और होगी, फिर उसके बाद घोषणा करेंगे। सुनिए, आज मध्य प्रदेश चुनाव को लेकर के केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई। इसमें लगभग 140 सीटों के ऊपर चर्चा हुई। मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ इस बात को कह रहे हैं। अब एक बार जरा बयान सुनिए। पहले इन्होंने क्या कहा है, पहले वो सुन लीजिए। अभी हमारी सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की बैठक हुई है। हमने बहुत सारे नामों पर चर्चा करी है। अभी कोई फैसला नहीं हुआ और ये फैसला अगले 6-7 दिन में हम करेंगे। पर लगभग हमने 140 सीटों पर, 130-40 सीटों पर चर्चा हुई है और सबके सुझाव सुन लिए। सबके सुझाव सुन के अब फिर से हम बैठक बुलाएंगे और फैसला करेंगे। बोलिए, अभी 4-5 दिन तो लगेंगे क्योंकि सीटों पर चर्चा हुई है सर, लगभग 140 सीटों पर। कमलनाथ कह रहे हैं कि 140 सीटों के ऊपर आज सीईसी की बैठक के अंदर चर्चा हुई।
और उसमें जो है वो नाम तय हो गए हैं, लेकिन अभी एक बैठक और बुलाई जाएगी 5-6 दिनों के बाद में, और उस बैठक के बाद में जो है हम नामों को सार्वजनिक तौर पर ऐलान करेंगे। चुनाव आयोग की घोषणा मैं आपको बता दूं कि पिछली बार जो है वो 6 तारीख को हो गई थी, इस बार जो है वो 8 या 9 तारीख को, या हो सकता है कि 10 तारीख को। 9 और 10 तारीख की जो है ज़्यादा संभावनाएं बताई जा रही है, 8 तारीख की नहीं है। वो क्यों है मैं आपको फिर अलग से बताऊंगा। 9 या 10 तारीख को जो है वो आचार संहिता लग सकती है, और आचार संहिता लगे हो सकता है कि उसी दिन या उसके 2 दिन बाद में कांग्रेस पार्टी यहां पर टिकटों की घोषणा जो है वो कर देगी। लेकिन सवाल एक और है। सवाल यह है कि एक तरफ बीजेपी ने अपने सारे जो है वो ऐलान कर दिए हैं, बीजेपी जो अपनी 2 टिकटों का ऐलान कर चुकी है, तो फिर यहां पर कांग्रेस क्यों नहीं कर रही है? इसके पीछे का गणित समझिए। इसके पीछे गणित यह है कि कांग्रेस जो है वो बीजेपी को भगा भगा करके जो है वो खिलाना चाह रही है। वो इसलिए कि जिन सीटों के ऊपर 39 सीटें जो पिछली बार जिसकी घोषणा की थी बीजेपी की तरफ से, उस पर बीजेपी शून्य थी। मतलब बीजेपी ने सारी हारी हुई सीटों के ऊपर अपना जो है वो नेताओं को उतारा था। उसके बाद दोबारा जो 39 सीटों की घोषणा हुई, वहां पर भी 3 सीटों को छोड़ करके बीजेपी हारी हुई थी। यानी कुल जो है वो 78 सीटों की घोषणा हुई, और 78 में से 3 सीटें बीजेपी के पास में, सारी सीटें कांग्रेस के पास में है। तो कांग्रेस और बीजेपी अब जो है वो, बीजेपी ये देख रही है कि जहां पर हमारे जो मजबूत गढ़ है वहां पर वो किसको उतारती है, क्योंकि जहां पर जिन उनको उतारना था उनको तो उतार दिया, लेकिन अब जो उनका जो मजबूत गढ़ है वहां पर किसको उतारा जाता है। लेकिन बीजेपी को जो है वो कांग्रेस की तरफ से अभी और जो है वो इसमें भगाया जा रहा है कि आप उतारो, उसके बाद में हम देखते हैं। और कांग्रेस 140 अगर उम्मीदवारों की लिस्ट की घोषणा करती है, तो ये मान करके चलिए कि जो 78 सीटें अभी डिक्लेयर की गई हैं यहां पर बीजेपी की तरफ से, यहां पर भी टिकटों की घोषणा होगी, और इसके साथ साथ जो है वो 70 के करीब सीटें वो रहेंगी जहां पर जो है वो बीजेपी के मौजूदा विधायक हैं, वहां पर टिकटों की घोषणा की जाएगी। तो कांग्रेस पार्टी यहां पर किसी प्रकार का कोई चांस नहीं ले रही है। बताया जा रहा है कि राहुल गांधी जो है मध्य प्रदेश में इस बार सबक सिखाना चाहते हैं, और यह बताने की आवश्यकता नहीं है कि सबक किसको सिखाने की तैयारी चल रही है। कौन ऐसा आदमी है जो राहुल गांधी के बगल में बैठता था लेकिन उसी आदमी ने सरकार गिरवा दी? तो राहुल गांधी का प्लान क्या है, जिसको लेकर के मैंने इस खबर की शुरुआत की थी, उसको जरा आप समझिए। राहुल गांधी का प्लान यह है कि जो छोड़ करके गया है और जिसने सरकार गिरवाने का काम किया है, उसको मजा चखाया जाए, और उसके लिए पूरी तरह से होमवर्क करके एक एक सीट को पूरी तरह से बारीकी से उसके ऊपर चर्चा करके तब जाकर के जो टिकटों की घोषणा की जाए। वरना आप बताइए कि आज पूरा दिन यहां पर यह बैठक चली, उसके बाद दोबारा से बैठक होगी, इससे पहले बैठकें हो चुकी है, लेकिन कांग्रेस ने अपनी तरफ से 10 नामों की भी घोषणा नहीं की है। मतलब एक एक सीट के ऊपर पूरी खींचतान करके तब जो है वो उम्मीदवार को उतारा जाए। राहुल गांधी इस बार बता रहे हैं कि उन्होंने जो 150 का आंकड़ा दिया है, वो चाहते हैं कि 150 सीटें आएं, ताकि जो छोड़ करके गए हैं उनको उनकी जगह दिखाई जा सके। यह मध्य प्रदेश को लेकर के राहुल गांधी का प्लान है। अब आइए उत्तर प्रदेश को लेकर के, जिसकी मैंने शुरुआत में बात की थी कि राहुल गांधी का ऐसा प्लान है जिसको लेकर के किसी की कानो कान खबर तक नहीं हो पा रही है। ये 2 तस्वीरें आप देखिए। ये तस्वीर आज की है जब इमरान मसूद जो है शामिल हुए, और पवन खेड़ा जो है हाथ पकड़ करके उनका जो है वो बता रहे हैं कि हाँ अब हमारे साथ में इमरान मसूद रहेंगे। इमरान मसूद ने भी कहा कि मैं अब कब्र तक कांग्रेस में रहूंगा, जब तक मैं कब्र में नहीं पहुंच जाता हूं, उससे पहले तक मैं अब कांग्रेस के अंदर ही रहूंगा। और ये लंबी लाइन इमरान ने क्यों खींची मैं आपको बताऊंगा, लेकिन ये दूसरी तस्वीर भी देखिए। ये दूसरी तस्वीर है दानिश अली की। इमरान ने क्या कहा है पहले वो जरा देखिए। इमरान ने कहा है कि राहुल जी की यात्रा के बाद में पूरे देश में परिवर्तन का माहौल बना, इसका असर हिमाचल कर्नाटक के चुनाव में दिखाई दिया। आज कांग्रेस में शामिल होने पर मैं हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं। इसके साथ साथ इमरान ने कहा कि मैं राहुल से और प्रियंका से जाकर के मिल करके माफी मांगूंगा,
क्योंकि मेरे ऊपर भरोसा किया राहुल और प्रियंका ने, और बताया जाता है जब छोड़ करके जा रहे थे उस वक्त बात भी हुई थी, लेकिन ठीक है चले गए। तो इसीलिए इन्होंने आज कहा इस पीसी के अंदर, मैंने आपको पीसी दोपहर में सुनवाई भी है, कि मैं राहुल और प्रियंका से माफी मांगूंगा और अब जो है वो कब्र में जब तक पहुंचूं तब तक मैं अब और कहीं नहीं जाऊंगा, यहीं पर रहूंगा। यह दरअसल इसलिए कि लोगों का विश्वास जीतना जरूरी है। अब जो उत्तर प्रदेश के अंदर दलित मुस्लिम जो मतदाता है वो साफ तौर पर मन बना चुका है, और उसके साथ साथ जो ओबीसी मतदाता है, जिस तरह से राहुल गांधी बैटिंग कर रहे हैं ओबीसी आरक्षण के लिए, ओबीसी की भागीदारी के लिए, ओबीसी की हिस्सेदारी के लिए, तो उसके बाद में अब जो है ये पूरा तबका ओबीसी, एससी, एसटी और माइनॉरिटी ये मन बना चुका है कि इस बार किस तरफ किसके साथ में जाना है। राहुल गांधी के साथ में, कांग्रेस पार्टी के साथ में दिक्कत यह है कि उनके पास में चेहरे नहीं है। इस सच्चाई मैं आपको बता रहा हूं। कांग्रेस पार्टी के पास में एक सहानुभूति है राहुल गांधी के साथ में, माइनॉरिटी की, दलितों की, ओबीसी की एक जो है वो सहानुभूति है। लोग चाहते हैं कि हां हम वोट दें राहुल गांधी को, हम राहुल गांधी के लिए वोट करें। लेकिन एक जो सबसे बड़ी कमजोरी राहुल गांधी की और कांग्रेस पार्टी की है वो ये है कि उनके पास में चेहरे नहीं हैं। उत्तर प्रदेश में मैं आज आपको एक बहुत बड़ी बात बता देता हूं, और ये तारीख आज आप याद कर लीजिए। आज की तारीख जो है वो 7 तारीख है, 7 अक्टूबर की तारीख है आज, और 18 सीटों की पेशकश जो है वो समाजवादी पार्टी की तरफ से की गई है। आज की तारीख की बता रहा हूं, अब आगे बढ़ जाए तो पता नहीं, लेकिन आज की तारीख में 80 में से जो है वो 18 सीटें वो कांग्रेस पार्टी को देने की पेशकश जो है वो समाजवादी पार्टी की तरफ से हुई है। लेकिन कांग्रेस के साथ में दिक्कत यही है कि कांग्रेस के पास में 18 जिताऊ उम्मीदवार जो अपने नाम पर वोट ला सके, राहुल के नाम पर वोट मिल जाएंगे, ठीक है, लेकर के आगे बात खत्म हो गई, लेकिन अपनी भी छवि तो होनी चाहिए ना। आप अपने नाम पर क्या कर सकते हैं? जिस वक्त में दानिश अली का मुद्दा उठा था, बताया यह जाता कि दानिश अली मायावती जी को टाटा बाय बाय कह देंगे, और दानिश अली आखिरी में चुनाव तक जो है वो कांग्रेस के साथ में आएंगे, क्योंकि मायावती जी इस पूरे प्रकरण के अंदर जो है वो उस तरह से जैसे दिखना चाहिए था वैसे दिखी नहीं, और मायावती जी जब इंडिया गठबंधन में नहीं है तो उनके पास में वोट भी नहीं है, ये भी अब लोग मान करके चल रहे हैं। तो ऐसे में राहुल गांधी जो हैं, उनका जो प्लान है वो आखिरी लाइन में आपको बताता हूं और उसके बाद खत्म करेंगे। राहुल गांधी का प्लान यह है कि एक एक सीट के ऊपर ऐसे ऐसे नेताओं को जो है खड़ा किया जाए जहां पर उनकी अपनी छवि हो, प्लस में राहुल की छवि, और तब जाकर के वो आखिरी जो चुनाव के अंदर जब बाजी होगी उसको जीत सके। क्योंकि समाजवादी पार्टी के पास में क्या है कि समाजवादी पार्टी फिर भी लोकसभा के अंदर उसके पास में भी चेहरों की कमी, बड़े चेहरों की, क्योंकि वो अपने परिवार के अंदर तो बड़े चेहरे ठीक है उतार लेती है, जिता भी लेती है, 5-10 सीटें उनकी कहीं नहीं गई। अगर वो एक साथ लड़ेंगे तब तो खैर वो और ज़्यादा अच्छा करेंगे, लेकिन अगर अकेले भी लड़ते हुए तब भी उनकी 5-7 सीटें तो कहीं नहीं गई। लेकिन समाजवादी पार्टी के साथ में भी दिक्कत यह है कि बाहर, परिवार से बाहर बड़े चेहरे जो है लेकर के आना, और यही दिक्कत कांग्रेस पार्टी के साथ में भी है। अब राहुल का जो प्लान है वो यही है कि किसी न किसी तरीके से हवा जिस तरह से बनाई गई है, हवा जिस तरह से है उसको तो रखा ही जाए, और उसके साथ साथ जो है जिस तरह से मोदी अपने नाम पर वोट मांगते हैं वो पैटर्न भी उत्तर प्रदेश के अंदर लाया जाए, और उसके साथ साथ ऐसे कैंडिडेटों को चुन चुन करके जो है वो खड़ा किया जाए जो कैंडिडेट अपने नाम पर भी जिनका वोट हो, जिनका वजूद हो। क्योंकि लोग तो वोट देना चाहते हैं, लेकिन कैंडिडेट कौन है जिसको वोट दिया जाए।